अस्सलाम वालेकुम। ईशा सुलेमान हियर। बच्चे आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 4। अच्छा, आपका जो चैप्टर नंबर 4 है बेटे, एक्सरसाइज नंबर 1 में उन्होंने आपसे कहा है कि ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट करें। ठीक है, किसकी? डिफरेंशियल इक्वेशंस की। तो बेटा सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रो देखते हैं कि ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस होती क्या है। ठीक है, आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड पता हो ताकि आप उसको फर्दर सॉल्व कर सको। सबसे पहले अगर आप याद करो बेटा, आम इक्वेशंस को कहते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन है। हम क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आपके पास फंक्शन की जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या हो? 1 हो। ठीक है, हमने एक हिंट रखी होती है, अगर उसमें x की पावर 1 है तो वो लीनियर है। अगर x की पावर 2 है तो हम उसका नाम रख देते हैं क्वाड्रेटिक। x की पावर 3 है तो वो क्यूबिक है। अगर उसके अंदर साइन या कॉस आ रहा है तो हम कहते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। उसके बाद अगर e की पावर आ रही हो तो आप कहते हो एक्सपोनेंशियल है। ठीक है, सो ये बेसिकली हमने ना कुछ नाम रखे हुए थे। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो डिफरेंशियल वर्ड से ही पता चल रहा है कि आप किसकी बात कर रहे हो? डेरिवेटिव्स की। तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि अगर आपके फंक्शन के अंदर डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व है, ठीक है, एक भी डेरिवेटिव लिखा हुआ है तो वो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्लियर? चलो अब देखो, इसके अंदर भी डेरिवेटिव है। प्राइम का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव, डेरिवेटिव। अच्छा, अब उन्होंने आपसे कहा है कि ऑर्डर और डिग्री बताएं। मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ। अगर आपके पास ये लिखा हुआ है, ठीक है, और इसकी पावर फॉर एग्जाम्पल 5 ले लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स, ये बेटा मैंने x लिखा है, इज इक्वल टू 6 कर लेते हैं। अब यहाँ से आप जरा समझो बेटे, ये जो ये है ना कि कितना आपने डेरिवेटिव लिया है, इसको कहते हैं ऑर्डर। और जो डेरिवेटिव की पावर है उसको कहते हैं डिग्री। क्लियर? कौन से वाला डेरिवेटिव लिया हुआ है, पहला, दूसरा, थर्ड वन, फोर्थ वन, वो होता है ऑर्डर। और उसकी होल पावर को कहते हैं डिग्री। क्लियर? चले, बहुत इजी सा चैप्टर है। और ये एक्सरसाइज पहली वाली और ज्यादा इजी है, आपको फौरन क्लैरिटी हो जाएगी। लेकिन एक ही केस में अगर आपने डेरिवेटिव का चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर 2। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर हमने लिखना है ऑर्डर और फिर हम उसकी डिग्री देख लेंगे। बेटे अब देखो, यहाँ पर y की डबल डेरिवेटिव है, ये y का सिंगल डेरिवेटिव है। तो हमने बेसिकली डबल डेरिवेटिव को देखना है, जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव होगा वो। ओके, सो यहाँ पे कितना डेरिवेटिव लिए हुए हैं? 2 डेरिवेटिव्स लिए हुए हैं, तो ये ऑर्डर 2 हो गया। अब अगर इसकी पावर में कोई नंबर है? नो, इसकी पावर में तो जस्ट 1 ही है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 1। ठीक है, ओके हो गया। पार्ट नंबर 2 देखो, ये बहुत सिंपल है बेटा, 1 लाइन के। एक सेकेंड। अच्छा, अब आप मुझे बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा? कितना डेरिवेटिव लिए हैं? मैक्सिमम एक ही डेरिवेटिव है। और इसकी फिर डिग्री क्या है? उसकी कोई पावर है? नो, तो डिग्री 1। पार्ट नंबर 3 देखो, पार्ट नंबर 3। बेटे अब आप देखो, इसमें ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब है कितने डेरिवेटिव, यहाँ एक है और यहाँ 2 है, तो हमने मैक्सिमम को देखना है। और इसकी डिग्री क्या है? इसकी कोई पावर डली हुई है? यस, क्या पावर है? 3। यहाँ पर देखो, यहाँ पहला डेरिवेटिव, यहाँ दूसरा डेरिवेटिव, तो हम इस बड़े वाले को कंसिडर करेंगे कि इसका ऑर्डर क्या है? 2। अच्छा, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट देखें। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे यहाँ पर कहते हैं जी इसकी मैक्सिमम पावर 2 है तो हम डिग्री 2 कर देते हैं। नहीं ना बेटे, जब आपने ये सेलेक्ट कर लिया, आपने इसी की पावर देखनी है, इसकी पावर 1 है, तो डिग्री क्या हो गई? 1। पार्ट नंबर 5, यहाँ पर आप देखो, d2y और d1y, तो बेटा डेरिवेटिव सबसे बड़ा किधर है? इधर है। ऑर्डर क्या हो गया? 2। और इसकी कोई पावर है? नहीं, तो डिग्री हो गई 1। यहाँ पर देखें बेटे, यहाँ अंडर रूट है, तो पहले कोशिश करेंगे आप अंडर रूट खत्म कर दें। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो बेटा ये बन जाएगा d2y, सॉरी, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। और बेटे स्क्वायर से इसका अंडर रूट खत्म हो गया, यहाँ पर ये रह गया का होल स्क्वायर। अब देखिए, यहाँ एक डेरिवेटिव है, यहाँ 2 डेरिवेटिव है, तो ऑर्डर क्या हो गया? 2, कि 2 डेरिवेटिव्स हैं। और उसकी कोई पावर है? यस, पावर है, क्या है? 2। दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ठीक है, इस पार्ट को देखते हैं बेटा, पार्ट नंबर 7 को। ठीक है,
6 पीछे था, ये 7 है। इसमें देखो तो एक डेरिवेटिव, 2 डेरिवेटिव और 4 डेरिवेटिव, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर क्या है 4। अच्छा, अब इसकी पावर क्या है 1, ठीक है। तो अब आपने ये नहीं कहना कि मैम इसकी पावर 5 है 5 लिखे, नो बेटा, सबसे बड़ा डेरिवेटिव उसकी पावर देखनी है, तो वो 1 है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात थी बेटा, ये एमसीक्यूज में ही आ सकता है, पेपर में सोल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन में ये नहीं आएगा, अगले वाले क्वेश्चन पेपर में आएंगे। ये सिर्फ आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए था। अच्छा जी, आप देखें जरा क्वेश्चन नंबर 2, eliminate the arbitrary constant from the equation। आपके जो भी क्वेश्चन आपको गिवन है उसमें से आपने कांस्टेंट को गायब करना है, इन अ सेंस के यहाँ पर देखो कौन कौन से आ रहे हैं। ये देखो, ये कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट, ओके। अच्छा मुझे एक बात बताएं, हम क्या करते होते हैं कि आपका फंक्शन में से कांस्टेंट खत्म हो जाए, डेरिवेटिव लेते होते हैं, ठीक है। लेकिन डेरिवेटिव से कांस्टेंट खत्म हो जाते हैं ना, चले लेते हैं। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स। और यहाँ पर मैं जरा इधर पूरी फॉर्म लिख देती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो। चलो, अच्छा ए कांस्टेंट है, बाहर आ गया, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स, बी ई की पावर माइनस एक्स। और बेटा पावर का डेरिवेटिव, माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है -1, तो यहाँ बाहर आ गया माइनस। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। चलो, ये आ गया हमारे पास पहला डेरिवेटिव। अब आप क्या करो, देखो सी खत्म हो गया लेकिन अभी भी ए और बी तो अवेलेबल है। मैं एक काम करती हूँ, सेकेंड डेरिवेटिव लेती हूँ, डी बाय डी एक्स ऑफ दिस इंटू दिस। बेटे ए एज इट इज आ गया ई की पावर एक्स, बी एज इट इज आ गया, पावर का डेरिवेटिव -x -1, वो माइनस ये माइनस क्या हो गया प्लस। अच्छा अभी भी अगर आप देखो तो कांस्टेंट तो नहीं खत्म हुए, एक और डेरिवेटिव लेते हैं, dx क्यूब आ जाएगा। सो आपने डेरिवेटिव लिया इस टर्म का। चलो, a e की पावर x, b e की पावर -x, बेटा प्लस माइनस, ये माइनस है ना, नीचे आके माइनस हो गया। अच्छा अब अगर आप ध्यान दो, ये आंसर किसके इक्वल आया है, एग्जैक्टली dy बाई डी एक्स के इक्वल आ गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसे इक्वेशन 1 कहूँ, सो आप यहाँ पे लिखोगे बाय यूजिंग 1, सो d3y बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ dy बाय डी एक्स। अब आप देखें आपके वेरिएबल उड़ गए, कांस्टेंट उड़ गए कि नहीं। अच्छा आपको एक और हिंट भी बताती हूँ, बेटा जितने कांस्टेंट्स होते हैं ना उतने डेरिवेटिव आपको लेने पड़ते हैं, 1 2 3, कितने डेरिवेटिव्स दिए आपने 3, तो आपकी इक्वेशन खुद ब खुद फॉर्म अपनी चेंज कर लेती है। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। बेटा अब ये वाला पार्ट देखो, अगर आप, अब आपके पास क्या आ गया, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया। चलें इसको चला कर देखते हैं। आपने क्या किया, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉज ऑफ एक्स प्लस बी। अच्छा बेटे आप देखो, आपको पता है कि कॉज और साइन जो होते हैं इनके डेरिवेटिव आपस में एक दूसरे को चेंज करते रहते हैं। कॉज से साइन आएगा, साइन से फिर कॉज आ जाएगा, ठीक है। चले, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन, और दोबारा से ये जो भी एंगल होता है उसका डेरिवेटिव लेते हैं। बेटे एक्स का डेरिवेटिव 1 है, बी का डेरिवेटिव 0 है, तो सिंपल यही रह गया। चलो ये आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। बेटे इसका सेकंड डेरिवेटिव लो, ये माइनस एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस, और अगेन साइड पे। बेटे अब आपने ये नहीं कहना कि 1 है तो मैं लिख ही नहीं रही, आपने लाजमी लिखना है ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आपको ये बात पता है कि फंक्शन का डेरिवेटिव दोबारा लेते होते हैं। सो ताकि आपके मार्क्स से बेटा डिडक्शन ना हो, इज इक्वल टू माइनस कॉज ऑफ एक्स प्लस बी। अच्छा अब अगर आप देखो तो क्या हुआ, ये माइनस आ गया, कॉज एक्स प्लस बी अभी हमने देखा है फर्स्ट डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं है सॉरी फंक्शन है, y यहाँ पर आ जाएगा y,
ये माइनस वाई है, इस साइड पर होकर ये क्या हो जाएगा प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, दोनों आपके रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ठीक है, होप सो बेटे आपको क्लियर होगा, इजी सा पार्ट था। पार्ट नंबर 3, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आपने बेटा एम एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव लिया। अगेन देखें, एक m और एक c, दो वेरिएबल्स हैं, दो कांस्टेंट है ना, तो दो डेरिवेटिव लेने पड़ेंगे। एम एक्स का डेरिवेटिव m और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, सो दिस विल बी इक्वल्स टू, m में 0 ऐड करने से बेटा आपके पास आ गया m। चलो d2y बाई डी एक्स, सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे बेटा, m का डेरिवेटिव 0, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास 0 होता है। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ठीक हो गया। चलो पार्ट नंबर 4। अच्छा, अब पार्ट नंबर 4 में देखो तो आपके पास कितने कॉन्स्टेंट्स हैं, जरा गिने। 1 2, ठीक है। तो दो डेरिवेटिव्स लेते हैं, फिर देखते हैं कि हमारे पास मजीद लेनी चाहिए डेरिवेटिव्स या नहीं। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 2ax। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। बेटा b एज इट इज आ गया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, 2 नीचे, पावर में से एक नंबर माइनस 2a। ठीक है, ये तो आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अब मैं लेती हूँ सेकेंड डेरिवेटिव, 2bx, इसका डेरिवेटिव क्या आ गया 2b, कांस्टेंट का डेरिवेटिव खत्म हो गया 0। अच्छा, अब देखो अभी भी b तो है, अगर मैं इसका थर्ड डेरिवेटिव ले लूं तो आपके पास क्या हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है। ठीक है, सो बेटा इन जनरल आपने एटलीस्ट जितने आपके ये कांस्टेंट्स हैं उतने डेरिवेटिव तो हर सूरत देने हैं, उससे ज्यादा हो सकते हैं, उससे कम नहीं चलता काम। ठीक है, अब अगर आप पिछले क्वेश्चन में भी देख लो, मिनिमम डेरिवेटिव हमने उतने जरूर लिए हैं जितने कांस्टेंट उसके अंदर अवेलेबल थे, उससे ज्यादा ले सकते हो, उससे कम पे आंसर कभी भी नहीं आता। ठीक है, चलो ये था आपका पार्ट नंबर 4 और ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि हमने चारों पार्ट्स कर लिए। अब मूव करते हैं नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 3। चलो अब ये देखते हैं, ये भी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, आपने वेरीफाई करना है। वेरीफाई ये करना है कि द इंडिकेटेड फंक्शन, आपको पता है y किसको कहते हैं, f ऑफ x को। ये जो आपको फंक्शन गिवन है इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, पहले जरा क्वेश्चन समझे, दो बातें हैं। पहला, उन्होंने आपको एक फंक्शन दिया है, दूसरा उन्होंने आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया। ठीक है, डिफरेंशियल का मतलब है डेरिवेटिव वाली। वो आपसे कह रहे हैं कि जो फंक्शन हमने दिया है प्रूव करेंगे, वेरीफाई करें कि वो इसका सोल्यूशन है, वो इसका सोल्यूशन है। अगर वो इसका सोल्यूशन है तो बेटा इसको ये क्वेश्चन सेटिस्फाई करनी चाहिए। अब सेटिस्फाई का मतलब ये है कि अगर मैं ये पॉइंट इसके अंदर पुट करूं, अगर मैं ये पॉइंट इसके अंदर पुट करूं तो लेफ्ट और राइट साइड का आंसर क्या आना चाहिए, इक्वल। ओके, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं अपना आंसर की हेडिंग देते हैं। आपके पास फंक्शन गिवन है ये वाला, अब इसमें पुट करने के लिए आपके पास डेरिवेटिव होना चाहिए। तो मैं अगर इसका डेरिवेटिव लेती हूँ e की पावर माइनस एक्स बाई 2 का, तो डेरिवेटिव क्या कहता है, एक्सपोनेंशियल एज इट इज लिखें और पावर का डेरिवेटिव दोबारा से लें। बेटे माइनस एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव क्या है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, ये डेरिवेटिव भी आ गया, तो इसको इक्वेशन 1 कह दें। पुट इन इक्वेशन 1, सो 2 y प्राइम का आंसर आया दिस वन प्लस y का आंसर लिखो। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं, 0 आना चाहिए, 2 और 2 कैंसिल हो गया, माइनस में टर्म और प्लस में टर्म, आपको पता है ये कैंसिल होके क्या देगी 0। हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो बेटा ये बात प्रूव हो गया कि वाकई जो गिवन फंक्शन था वो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या था, सोल्यूशन था। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें भी एक डेरिवेटिव चाहिए, तो इसका हम साइड पर डेरिवेटिव ले लेते हैं। बेटा e की पावर 3x का डेरिवेटिव, e की पावर 3x, साथ पावर का डेरिवेटिव 3, e की पावर 2x, पावर का डेरिवेटिव 2, तो ये बनेगा दिस टर्म
10 2 जा 20। इसको इक्वेशन नंबर 1 मैंने कहा है, पुट इन 1 dy बाई डी एक्स, डेरिवेटिव का क्या आंसर है 3 दिस एंड दिस माइनस 2 y है तो बेटा ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे e की पावर, अच्छा 2x है मैंने 3 कर दिया, इसको जरा सा सेट कर लेते हैं बेटे, 10 e की पावर 2x। अच्छा अब इस सारे को e इसके इक्वल प्रूव करना है तो भी मैं राइट साइड नहीं लिखती, 3 e की पावर 3x प्लस 20 e की पावर x, अच्छा ये 2x है, चलो माइनस 2 e की पावर 3x और माइनस 10 2 जा 20 e की पावर 2x। बेटे ये और ये कट हो गया, 3 में से 2 जाएंगे तो 1 रह जाएगा, 1 टाइम दिस, और यही आपकी राइट हैंड साइड थी, हेंस प्रूफ। हमने ये बात प्रूव कर दी कि वाकई जो आपके पास गिवन फंक्शन है वो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। ओके जी, मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। अच्छा आपको y का एक ही डेरिवेटिव चाहिए तो साइड पर ले लेते हैं, 5 एज इट इज आ गया। बेटे tan का डेरिवेटिव याद है सीकेंट स्क्वायर x, और फिर जो ये एंगल होता है इसका डेरिवेटिव साइड पे दोबारा लेते हैं, तो 5x का डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चे 5, वो 5 और ये 5 25 सीकेंट स्क्वायर 5x आ गया। चलो गुड है, अब यहाँ पुट करते हैं, सो पुट इन 1, बेटे y प्राइम हमारे पास है 25 सीकेंट स्क्वायर 5x इज इक्वल्स टू 25 प्लस जो भी y है उसका स्क्वायर, तो y तो ये गिवन है इसका स्क्वायर। बेटा ये टर्म तो अब मजीद सॉल्व नहीं हो सकती, हम इस साइड को सॉल्व करते हैं, क्या ये इसके इक्वल आएगा कि नहीं, तो मैं इसको तो एज इट इज लिखती हूँ 25 प्लस 5 का स्क्वायर 25 tan का स्क्वायर। बेटे ये एंगल है, एंगल नहीं मल्टीप्लाई होता, यानी कि ये 25 नहीं होगा, ये ध्यान रखना, दोनों में क्या कॉमन है 25, 1 प्लस tan स्क्वायर 5x। अब अगर आपको आइडेंटिटी याद हो बेटा तो आइडेंटिटी हमें कहती है, मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो हमने ये वाली आइडेंटिटी यूज कर ली। अब देखें लेफ्ट और राइट साइड दोनों क्या हो गई इक्वल हो गई, ठीक है। एक दफा मैं जरा इसको थोड़ा सा नीट लिख दूं, सीकेंट स्क्वायर 5x हेंस प्रूव, तो यहाँ पर आपके पास ये पॉइंट प्रूव हो जाता है, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 4। अच्छा पार्ट नंबर 4 के अंदर अगर आप देखो आपको डेरिवेटिव चाहिए, इसका डेरिवेटिव लेते हैं, चलो d बाई डी एक्स ऑफ 1/2 साइन एक्स 1/2, अच्छा एक सेकेंड एक ही ब्रैकेट में लिखती हूँ बहुत लेंथी ना हो जाए, चलो cos x प्लस 10 e की पावर माइनस, बेटे 1/2 एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव cos, 1/2 एज इट इज, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, वो माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, अच्छा ये 10 आ गया e की पावर माइनस एक्स, पावर का डेरिवेटिव माइनस, तो यहाँ आ गया, चलो इसको 1 कह देते हैं, पुट इन 1 y प्राइम, सो cos ऑफ x प्लस 1/2 साइन x माइनस 10 e की पावर माइनस है, इसमें y को ऐड कर दो तो y वाले टर्म दोबारा से लिख दो, माइनस 1/2 cos x tan दिस, इस सारे को सॉल्व करना है, बेटे cos भी कैंसिल हो गया tan भी कैंसिल हो गया, यहाँ से sin x अगर मैं कॉमन लूं तो 1/2 प्लस 1/2, बेटा हाफ और हाफ कितना होता है 1, तो sin x आ गया। यहाँ से आपके पास ये बात प्रूव हो गई है कि आपकी लेफ्ट और राइट साइड आपस में क्या आ चुकी हैं इक्वल आ गई। सो हमने यही बात प्रूव करनी थी कि जो गिवन फंक्शन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। पार्ट नंबर 5,
अच्छा, अब पार्ट नंबर 5 को अगर आप ध्यान से देखो, आपके पास dy और dx अलग अलग लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको सबसे पहले तो हम आपस में जरा सा ठीक कर लेते हैं। ठीक, ऐसे करते हैं बेटे, ये देखो, ये टर्म -2 आउट साइड पे +2 हो जाएगी, dx यहाँ के डिवाइड हो जाएगा और x³ यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलो ये हमारी क्वेश्चन मीट हो गई। अब इसका मतलब है कि हमने डेरिवेटिव लेना है, उसका आंसर क्या आना चाहिए। चलो इसका डेरिवेटिव लो, dy बाई dx, बेटे d बाई डी एक्स और -x⁻², ये ऊपर जाके माइनस हो गया। सो अब पावर रूल लगेगा, ये माइनस पावर नीचे आ गई, पावर में से एक नंबर माइनस हो गया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 2 बाय दिस। ठीक है, इसको आप 1 कह लो, सो पुट इन 1। अब ये चीज बेटा इस साइड पे पुट करो या इस साइड पे, 2 बाय x³ इज इक्वल्स टू 2 बाय x³, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये बात प्रूव होती है यहाँ पर अगेन कि आपके पास जो फंक्शन गिवन है वो आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। पार्ट नंबर 6, अच्छा जी, इसके अंदर आपको एक डेरिवेटिव चाहिए। ओके, तो यहाँ पे डेरिवेटिव लेते हैं। बेटे अब अगर आप यहाँ पर देखो, दो फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो कौन सा रूल लगता था, प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकेंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। ln ऑफ x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स था और x का डेरिवेटिव 1। तो आपके पास डेरिवेटिव का आंसर आया दिस। ठीक है, ओके, नाउ पुट इन 1। जब आप 1 में पुट करोगे बेटा y प्राइम, y प्राइम का आंसर मैंने लिखा, -1 बाई एक्स लिखो और अब y लिखो। ठीक है, ये और ये कैंसिल। अब अगर आप यहाँ पर देखो, आपके पास क्या रह गया, 1, यही आपने प्रूव करना था। सो हेंस इट इज प्रूव कि जो आपको गिवन फंक्शन है बेटे, वो आपके गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, ओके, अब मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में वो आपसे कह रहे हैं फाइंड द ऑर्डर एंड द डिग्री। ठीक है, इफ डिफाइन फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन, कि हमने एक क्वेश्चन इक्वेशन दी है, इसका ऑर्डर और डिग्री बताएं। बेटा सबसे पहले तो इसको अरेंज करना पड़ेगा, ये माइनस हो रहा है, इस साइड पर जाके क्या हो जाएगा प्लस, और dx इस साइड पर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नीट हो गया। अब मुझे बताएं इस डेरिवेटिव की पावर भी क्या है, 1। सबसे पहले तो ऑर्डर बताएं, कितने डेरिवेटिव है, एक ही डेरिवेटिव है और उसकी पावर कितनी है, वो भी 1 है। तो ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, अब 5 हमारे पास क्या है कि आपने वेरीफाई करना है। ओके, क्या वेरीफाई करना है कि ये जो फंक्शन मैंने दिया आपको, अच्छा बुक वालों ने दिया है, ये इसका सोल्यूशन है। ओके, बट इसके सोल्यूशन में 2 डेरिवेटिव चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो मैं एक काम करती हूँ, इस क्वेश्चन को लिख के इसको नाम दे देते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, चलो अब आपके पास y गिवन है ये प्लस बी साइन एक्स, इसके 2 डेरिवेटिव्स लेंगे और फिर 1 में पुट कर देंगे। सो पहला डेरिवेटिव बेटा ए एज इट इज, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, साइन का डेरिवेटिव कॉस। सेकंड डेरिवेटिव बेटा ये माइनस ए एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन। नाउ पुट इन 1। सेकंड डेरिवेटिव का आंसर लिखा मैंने, माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स। बेटा ये माइनस और प्लस माइनस हो गया प्लस, अब इसमें y एज इट इज लिख दो, ए कॉस एक्स बी साइन एक्स। ये सारी टर्म आपस में कैंसिल होकर क्या दे देंगे, 0। तो हमने यही बात प्रूव करनी थी। हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
ठीक है बेटा, आप ये लिख दो, आप ये लिख सकते हो हेंस प्रूव, आप ये भी लिख सकते हो, पूरी बात लिख दो कि दिस y इज द फंक्शन, द गिवन फंक्शन y इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो यहाँ लिख भी देती हूँ, इस बार आपको मैं स्टेटमेंट लिख देती हूँ, आपको स्टेटमेंट उतार लेंगे। बात एक ही है बेटे, आप कहोगे हेंस y is equals to this term is the solution of, किसका सोल्यूशन, d2y by dx स्क्वायर का। ठीक है, सो दिस वाज योर सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 5। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। 6 को रीड करते हैं। शो दैट y1 गिवन है, y2 गिवन है, आर बोथ सोल्यूशन ऑफ दिस। सबसे पहले तो आपने ये प्रूव करना है कि एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब दोनों इसके सोल्यूशन है। गुड हो गया। फिर आपने कहना है कि अगर मैं C1 और C2 मल्टीप्लाई कर दूं उनके साथ, यानी कि CX स्क्वायर CX क्यूब, क्या ये भी सोल्यूशन होंगे, चेक कर लेंगे। फिर वो कह रहे हैं अगर इन दोनों को ऐड करो, x2 प्लस x3 को ऐड करो, क्या वो फिर भी सोल्यूशन होगा। ओके, अब अगर आप बेसिकली बोर्ड से देखो तो आपने 5 चीजें चेक करनी है। पहले एक्स स्क्वायर को चेक करना है, फिर एक्स स्क्वायर को, बल्कि यहाँ पे मैं आपको साइड में ना बताती हूँ, 1 मिनट, कलर चेंज करते हैं। बेटे आपने किस किस को चेक करना है, टू चेक, आपने y की जगह एक्स स्क्वायर पुट करके चेक करना है, एक्स क्यूब पुट करके चेक करना है, C1 एक्स स्क्वायर पुट करके चेक करना है, C2 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ये 5 चीजें आपने इस y की जगह पुट करके चेक करनी है और बताना है क्या ये सोल्यूशन है कि नहीं। ये दो तो कंफर्म है सोल्यूशन, क्योंकि उन्होंने प्रूफ पका है। ये पता नहीं सोल्यूशन है या नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लिखो यहाँ पर केस 1, हम केस वाइज कर लेते हैं। केस 1, y1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये सारा y में है तो मैं इसको y कह दिया। ओके, अब अगर ध्यान दो तो मुझे एक और एक दो डेरिवेटिव चाहिए। सो पहला डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x, पावर रूल ना, पावर नीचे आ गई। सेकेंड डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव 2। ओके हो गया। चलो अब इसको पुट करते हैं। बेटा मैं इसको स्टार कह देती हूँ, पुट इन स्टार। सो एक्स स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव क्या है 2 माइनस 4x, सिंगल डेरिवेटिव क्या है 2x प्लस 6, और y क्या है एक्स स्क्वायर। अच्छा देखिए क्या बनेगा, 2x स्क्वायर माइनस 4 टू जा 8x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर। बेटे 4, 6 और 2 8, ये भी 8, 0 आ गया। हमने ये 0 ही प्रूव करना था। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर इज सोल्यूशन। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना केस नंबर 2। केस 2 में हमने बताना था एक्स क्यूब को लेना, यानी कि y अब इस बार एक्स क्यूब यूज होगा। पहला डेरिवेटिव पावर रूल लग गया, सेकंड डेरिवेटिव फिर से पावर रूल, और ये पुट हो जाएगा स्टार। स्टार क्या कहता है, एक्स स्क्वायर एज इट इज, सेकंड डेरिवेटिव y, अच्छा 4x के साथ पहला डेरिवेटिव, 6 के साथ सिंपल बाय। अच्छा जी बेटा ये क्या बनेगा, 6x क्यूब माइनस 4 3 जा 12x क्यूब प्लस 6x क्यूब। बेटा ये 6 और ये 6, 12 माइनस 12, 0। सो x क्यूब इज सोल्यूशन। बेटा अच्छा ये देखो, इन दोनों में तो सोल्यूशन आना ही आना था। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि उन्होंने कहा था शो दैट, यहाँ क्या लिखा है शो दैट, ये तो आता ही आना था। अब हम नहीं जो करें इनका है कि क्या ये सोल्यूशन है कि नहीं। अच्छा जी, अब केस नंबर 3, अब आपने y1 के साथ c लगा देना, यानी कि c1x स्क्वायर, तो y आ गया c1x। चलो पहला डेरिवेटिव 2 नीचे आ गया, सेकंड डेरिवेटिव
एक सेकेंड, यहाँ पे डबल डैश आएगी, डबल डैश, तो 2c1 आप पुट इन स्टार। बेटा स्टार में पुट किया, एक्स स्क्वायर एज इट इज, डबल डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव, और फिर सिंपल वाई। अब यहाँ पर देखो 2x स्क्वायर c1, 8x स्क्वायर c1, 4 2 सा 8 होता है, 6c1x। तो यहाँ पर अगेन देखो 6 और 2 कितने हो गए 8, वो 8 में से -8 0। ठीक है, अब हम करते हैं केस नंबर 4। कौन सा कलर ने यूज किया, पर्पल कलर। केस नंबर 4, अब आपने पुट करना है, अच्छा यहाँ y1 की बेटा यहाँ उन्होंने y2 लिख दिया था और यहाँ पे हम y2 लिख, वो क्या है cx3, यानी कि y को अब cx3 ढूंढ करना है। पहला डेरिवेटिव पावर रूल लग गया, अच्छा c2 का वर्ड यूज हो रहा है बेटे, c2 है। चलो सेकेंड डेरिवेटिव अगेन पावर 6c2x, ठीक है। नाउ पुट इन स्टार x square as it is, second derivative minus 4x first derivative plus 6y, ये बनेगा 6c2x क्यूब माइनस 12x क्यूब। एक सेकेंड बेटे, एक ही फॉर्म में लिखते हैं ना ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, प्लस 6c2x क्यूब। बेटा ये देखें 4 3 12, अब ये देखें 6 और 6 12, 12 में से 12 के 0। इस बात का मतलब ये हुआ कि c1 y1 और c2 y2 भी सोल्यूशन। अब क्या रह गया, इन दोनों की एडिशन रह गया। बेटा अब इन दोनों की जो एडिशन है वो मैं नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करती हूँ। अब सिर्फ ये देख लें कि नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब लिखा हुआ, ठीक है। चलो अब आप यहाँ पे हेडर दे लो कि आप पार्ट बी सॉल्व करने लगे हो। पार्ट बी में आपने y प्लस y2 को चेक करना है, यानी कि x2 नहीं x स्क्वायर था ना बच्चे, एक सेकेंड, x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ठीक है ओके। अच्छा जी, अब यही आपके पास y पहला डेरिवेटिव क्या आएगा 2x 3x स्क्वायर, बेटा पावर रूल्स लग रही है। सेकेंड डेरिवेटिव क्या आएगा 2 प्लस 6x। अच्छा अब मैं जरा यहाँ पे क्वेश्चन लिख लूँ, हमारी क्वेश्चन क्या थी बेटे, एक्स स्क्वायर के साथ डबल प्राइम था, एक्स के साथ सिंगल प्राइम, दिस था। ओके अब इसे बेटा पुट करें, एक्स स्क्वायर डबल डेरिवेटिव सिंगल डेरिवेटिव और सिंपल y। चलो अब ये सारे टर्म भी 0 आनी चाहिए। इसको मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर 6x क्यूब, 4 2 8x स्क्वायर 12x क्यूब, 6x स्क्वायर 6x क्यूब। बेटे अब यहाँ से x स्क्वायर वाले टर्म्स देखो, 2x स्क्वायर और 6x स्क्वायर, ये बन के 8x स्क्वायर, साथ के माइनस वाला लिख दिया, ये 6 और ये 6, 12x क्यूब और ये माइनस वाला साइड को लिख दिया। बेटे ये सारी टर्म कैंसल आउट होके आपके पास क्या आ गया 0। Hence y plus y2 is also a solution, ठीक है। तो बेटा ये था आपकी एक्सरसाइज नंबर 4.1, जिसके अंदर आपने डिफरेंशियल इक्वेशन को देखा और समझा, ठीक है। उन्होंने आपसे कांस्टेंट एलिमिनेट करने को कहा, फिर खुद से सोल्यूशन दे के आपको कहा कि उसको वेरीफाई करें, ठीक है। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर कहीं पर भी आपको बेटा कोई एरर आता है आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। आप व्हाट्सएप कर लो जहाँ कहीं पर आपके पास एरर आता है। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। ओके, अल्लाह हाफिज़।